हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम न्यू चैप्टर के साथ आए हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फूड। सो लेट्स स्टार्ट। सो वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू ग्रो एंड सर्वाइव। हमें पता है कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, किस लिए? ग्रो करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए। सो फूड क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है जो लिविंग बींग्स को चाहिए होती है टू डू वर्क। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेज एंड कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। तो ये हमें डिफरेंट डिजीजेज से भी बचाता है और हमें हेल्दी भी रखता है। फूड इज़ अ मेन सोर्स दैट सस्टेन्स एंड नरिशेज लाइफ। फूड एक ऐसा सोर्स है जो हमारी लाइफ को सस्टेन करके रखता है, नरिश करके रखता है। सो फूड कौन बनाता है? प्लांट्स बनाते हैं। कैसे? हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट्स होते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट आती है, ये सनलाइट आई, ये प्लांट है, दिस इज़ प्लांट। वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं, ठीक है, और रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर रिलीज हो जाती है। सो ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। तो सारे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स किस पे डिपेंडेंट हैं? फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड हैं। तो अब सोर्सेज कौन से होते हैं फूड के? सो लेट्स see the sources of food. So all living organisms get their food from plants, animals or their प्रोडक्ट्स। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से, एनिमल से, या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके, तो वहाँ से मिलता है। सो देयर इज़ एन फर्स्ट एक्टिविटी फॉर यू। हेयर आर सम पिक्चर्स ऑफ फूड्स, डिफरेंट फूड आइटम्स। वी गेट द फूड आइटम्स शोन अबव फ्रॉम डिफरेंट शॉप्स और स्टोर्स। तो हमें ये सारी फूड आइटम्स डिफरेंट स्टोर्स और शॉप से मिलती हैं। चलो अब सोचते हैं, वेयर डू दे कम फ्रॉम? तो ये आती कहाँ से हैं? बिफोर अराइविंग एट द शॉप्स। तो शॉप से आने से पहले कहाँ पे होती हैं, कहाँ पे बनती हैं? देयर ओरिजिन में बी ईदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स। उनका ओरिजिन या तो प्लांट से होगा या एनिमल से होगा। ट्राई टू सॉर्ट आउट द अबव लिस्टेड फूड आइटम्स इनटू 2 ग्रुप्स, food from plants and food from animals. Record your conclusions in a tabular form. So आपको given pictures, जो food items की given pictures हैं, आपको इसमें से differentiate करना है और क्या करना है? जो फूड प्लांट से मिलता है यू हैव टू राइट हेयर, एंड जो फूड एनिमल से मिलता है वो आपको यहाँ पे लिखना है इन टेबुलर फॉर्म। जैसे 1 2 3 4 5, दोनों के 5 लिखने हैं। ओके, try adding 2 more examples of each of these 2 types of food on your own. तो आपको 2 फूड आइटम्स अपनी तरफ से भी ऐड ऑन करने हैं। सो नेक्स्ट है फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो फूड हमें प्लांट से कौन कौन से फूड मिलते हैं? सो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी ऑफ द सन. Food is prepared by the leaves of green plants and it is then stored in different parts of the plants. Human beings and some animals eat these plants in one form और दी अदर। तो प्लांट्स ने फूड को यूटिलाइज किस में किया? एनर्जी की फॉर्म में किया, और बाद में फूड को कन्वर्ट कर दिया कहाँ से? जो लीव्स हैं उसकी लीव्स, जो ग्रीन प्लांट्स की लीव्स होती हैं उसमें क्लोरोफिल होता है विच इज़ अ ग्रीन कलर पिगमेंट जो उनको ग्रीन रखता है, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स और सम एनिमल्स उस प्लांट्स को खाते हैं इन किसी भी फॉर्म में या दूसरी फॉर्म में, कैसे भी खाते हैं। जैसे सीरियल ग्रेन्स जो होती हैं, वीट, राइस, maize, millets, jowar and bajra are important sources of energy. They constitute the major component of our food. Pulses like green gram, moong gram, chana, black gram, urad, kidney beans, rajma, split red gram, arhar, red lentil, masoor, सोयाबीन, भत्मा are some of the important sources of proteins in our diet. तो ये कुछ ऐसे sources हैं जिससे हमें प्रोटीन मिलता है। फ्रूट्स जो होते हैं, मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, वाटरमेलन, मेलन, ये न्यूट्रिएंट्स की सोर्सेज हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे स्पिनच, मस्टर्ड, फेन्यूग्रीक एंड मैनी अदर वेजिटेबल्स लाइक रेडिश, लेडी फिंगर, टर्निप, कैरेट, ब्रिंजल, पोटैटो, ये सारे हमें प्लांट से मिलते हैं। हम ऑयल भी यूज़ करते हैं, मस्टर्ड ऑयल, सेजेम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल एंड कोकोनट ऑयल टू कुक आवर फूड. दीज ऑयल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर सोर्सेज ऑफ फैट्स. तो ये कौन से सोर्सेज हैं? फैट्स के सोर्सेज हैं, और हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं।
स्पाइसेस कुछ होते हैं जो क्यूमिन जीरा, टर्मरिक हल्दी, ब्लैक पेपर काली मिर्च बोलते हैं, कार्डेमम मतलब इलायची, चिली मतलब मिर्च, कैरम सीड्स मीन्स अजवाइन एंड क्लोव मीन्स लौंग। तो ये फ्लेवर ऐड करते हैं हमारे फूड के अंदर और उसे एक अच्छा फ्लेवर देते हैं, एक अरोमा देते हैं और उसे खाने को टेस्टी बनाते हैं। अब हम देखते हैं हमें एनिमल से क्या क्या फूड मिलते हैं। So animals are also important source of our food. We get the following food items from animals. तो हमें कौन कौन से food items मिलते हैं? That is first is milk. Milk is considered a complete food. Milk giving animals को हम milch animals बोलते हैं. Cows, buffaloes are the two main milch animals. Goats and camels also give us milk. तो जो animals हमें milk provide करते हैं उन्हें हम milch animals बोलते हैं. नेक्स्ट सोर्स है हमारा एग्स. हेंस डक्स एंड फाउल्स ले एग्स. दीज बर्ड्स आर नोन एज पोल्ट्री बर्ड्स एंड देयर एग्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन्स आर ईटन बाय मैनी ऑफ अस. तो ये इसमें जो एग्स वगैरह होते हैं ये जो भी ले करते हैं उन्हें हम पोल्ट्री बर्ड्स बोलते हैं. और ये कौन सी चीज़ के रिच सोर्स होते हैं? प्रोटीन के, विटामिन्स के. और ये बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, वो खाते भी हैं. So next third is meat. Fish, goat, sheep, pig and chicken are important sources of meat. Prawns, crabs and shrimps constitute the seafood. All these are good sources of protein. So ये सारे good source हैं प्रोटीन के. Next, have you ever noticed honeybees hovering over the flowers? They collect nectar फ्रॉम दी फ्लावर्स. आपने कभी देखा है कि जो फ्लावर्स होते हैं उसके ऊपर कभी कभी हनी बी, मधुमक्खी बैठी रहती है और इधर उधर घूम रही होती है. तो वो क्या कर रही होती है? वो एक जो प्रोडक्ट होता है नेक्टर, उसको कलेक्ट कर रही होती है. एंड दे मेक अ बिहाइव इन विच दे लिव एंड स्टोर द नेक्टर. फिर वो अपने उस नेक्टर को कहाँ ले जाती है? अपने बिहाइव में, अपने घर ले जाती है और उसे स्टोर करके रखती है. विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द फ्लावर्स एज हनी. फिर वो नेक्टर को हनी में कन्वर्ट करती है और वो हनी हम अपने फूड्स में और सेवरल मेडिसिन्स में यूज़ करते हैं. नाउ फूड एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स. सो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं किसके? फूड के. और इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. सबसे पहले है रफेज एंड वाटर आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड. डिफरेंट फूड आइटम्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन देम एंड देयर फंक्शंस इन आवर लाइफ. तो डिफरेंट कैटेगरीज में हमने उनको सब डिवाइड कर दिया है और उनके अलग अलग फंक्शंस भी हैं हमारे लिए. सो सबसे पहले है एनर्जी गिविंग फूड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एनर्जी गिविंग फूड्स हैं. नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड जिसमें क्या आते हैं? प्रोटीन्स, प्रोटेक्टिव फूड्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो अब हम इनको वेरियस न्यूट्रिएंट्स को डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों कॉन्स्टिट्यूट होते हैं. सो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो इन आवर फूड दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च. तो हमारे जो फूड होता है उसमें कैसे प्रेजेंट होते हैं? शुगर और स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स इन आर डाइट आर सोर्स ऑफ एनर्जी. फ्रूट्स लाइक मैंगो, बनाना, लीची, मेलन आर रिच इन शुगर. सो सीरियल्स लाइक wheat, rice, maize are rich sources of starch. Some vegetables like potato and sweet potato also contain starch. तो मतलब जिस फूड आइटम में शुगर और स्टार्च प्रेजेंट होगा उसमें क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होंगे. तो ये कुछ सोर्सेज हैं ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सो आपको टेस्ट करना है शुगर का इफ़ यू वांट टू डू. सो आपको क्या चाहिए? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर, टेस्ट ट्यूब होल्डर, गैस बर्नर और स्पिरिट लैम्प. तो आपको प्रोसीजर क्या यूज़ करना है? टेक दी गिवन फूड सैंपल. आपने कोई भी फूड लिया जिसको आपने डिटेक्ट करना है कि उसके अंदर शुगर है या नहीं. फिर उसके अंदर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालनी है. केयरफुली हीट द टेस्ट ट्यूब. उसको आराम से टेस्ट ट्यूब को हीट करना है. फिर उसका कलर चेंज होते हुए देखना है. अगर उसमें कलर चेंज हो रहा है, इफ़ शुगर इज़ प्रेजेंट इट विल टर्न ऑरेंज. तो अगर उसमें शुगर प्रेजेंट होगी तो उसका कलर जो भी फूड आइटम से है वो चेंज होके ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इट मीन्स इन दैट फूड आइटम द शुगर इज़ प्रेजेंट. अगर हमने स्टार्च के लिए देखना है, कोई भी टेस्ट देखना है, तो हम क्या करेंगे?
सबसे पहले आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे और ड्रॉपर लेंगे। फिर उसके लिए प्रोसीजर क्या है, टेक द मटेरियल विच इज़ टू बी टेस्टेड। आपने कोई भी मटेरियल लिया, उसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डाला विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, एंड इफ इट टर्न्स ब्लू ब्लैक, अगर वो ब्लू ब्लैकिश कलर का हुआ तो उसमें क्या होगा, प्रेजेंस होगी किसकी, स्टार्च की प्रेजेंस होगी। नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी बिल्डिंग फूड, जो हमें क्या है, प्रोटीन्स से मिलता है। सो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन, एंड स्मॉल क्वांटिटी में क्या क्या है, सल्फर भी है और फॉस्फोरस भी है। सो प्रोटीन्स हेल्प इन बिल्डिंग अप द डेवलपिंग टिश्यूज़, ये डेवलप करता है टिश्यूज़ को, ग्रोइंग चाइल्ड की टिश्यूज़ को ग्रो करता है, उनको डेवलप करता है। सो दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ द वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी टिश्यूज़ एट ऑल एजेस, ये सारी एजेस में बॉडी टिश्यूज़ की हेल्प करता है। अब कुछ सोर्सेज होते हैं प्रोटीन्स के। सो वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इज़ सोयाबीन। तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। इट कंटेन्स ट्वाइस एज मच प्रोटीन एज मीट एंड 4 टाइम्स एज मच एग्स। तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा होता है ये प्रोटीन्स, मीट से भी 2 गुना ज़्यादा है उसमें, और 4 गुना एग से ज़्यादा प्रोटीन है किसमें, सोयाबीन में। अगर आपको प्रोटीन का टेस्ट करना हो, इफ़ एनी वांट टू डू इन एनी फूड आइटम में, आपको क्या करना होगा, मोर्टार एंड पेसल, टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेना है। फिर क्या करना है, क्रश सम बीन सीड्स इन मोर्टार एंड पेसल एंड मेक अ सस्पेंशन यूजिंग वाटर। आपके उसके अंदर आपको वाटर डाल देना है, उससे क्या होगा, एक सस्पेंशन क्रिएट हो जाएगा। एंड टेक अ लिटिल ऑफ दिस सस्पेंशन इन अ टेस्ट ट्यूब। उसको आपको एक सस्पेंशन को टेस्ट ट्यूब के अंदर फिलअप कर लेना है। वेरी केयरफुली एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। सो नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड है तो आपको ध्यान से करना है। एंड इफ़ द कलर ऑफ द सस्पेंशन चेंजेस टू येलो, अगर उस सस्पेंशन का कलर चेंज हो गया, इन कन्वर्ट एंड इनटू येलो कलर, इट मीन्स इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि उस फूड आइटम में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फैट्स। सो फैट्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है, वैसे ही फैट्स भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। सो हाउएवर दे कंटेन मच लेस ऑक्सीजन इन कंपैरिजन टू द कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसके अंदर लेस ऑक्सीजन होगा एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, एंड दे प्रोवाइड मोर द डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेम वेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो सेम ही अमाउंट की इसमें एनर्जी होगी, डबल द अमाउंट होगी, किससे, जितना वेट कार्बोहाइड्रेट का है और उतना ही हम फैट्स लें तो उसमें ज़्यादा अमाउंट एनर्जी होगी। विटामिन ए और डी आर सोल्यूबल इन फैट्स, हेंस फैट्स आर एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन इन आवर बॉडी। So fats can be obtained from plant as well as animal sources. Vegetable oils like mustard oil, coconut oil, groundnut oil are obtained from plants, and dry fruits, nuts are also rich sources of fat. Milk and milk products such as butter, ghee along with meat, fish and eggs are sources of fats that are obtained from animals. तो आपको ये सारे सोर्सेज के एग्जांपल्स जो हैं, जो हमें एनिमल से मिलते हैं उनके एग्जांपल्स, और जो हमें प्लांट से मिलते हैं उनके एग्जांपल्स आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं, लर्न करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं टेस्ट फॉर फैट। अब हमें फ़ैट का कैसे टेस्ट करना है, इफ़ एनी वांट्स टू डू। अब आपको क्या लेना है, एक पेपर लेना है, टेक द गिवन फूड आइटम एंड रब इट ऑन अ ड्राई पेपर। इफ फैट इज़ प्रेजेंट इन इट, इट विल लीव अ ट्रांसलूसेंट मार्क ऑन द पेपर। तो आपको पेपर के अंदर उस फूड आइटम को रखना है, अगर उसमें कुछ मार्किंग सी आपको दिख रही है तो इट मीन्स इट कंटेन्स फैट्स, एंड इफ इट डज नॉट सीन बाय यू, so it means that fats are not detecting in that food item, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन्स। सो विटामिन्स भी बहुत असेंशियल होते हैं। विटामिन्स आर असेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। सो दे आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज़ ओनली। ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में ही रिक्वायर्ड होता है। दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी।
सो दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल चेंजेस विद इन आवर बॉडी। तो इससे हमें एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन ये हमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस कर रहा होता है। सो दैट्स वाई जो प्लांट्स होते हैं वो मेन सोर्स होते हैं विटामिन्स के। दे आर फाउंड इन ऑल फ्रेश फूड्स। हाउएवर सम विटामिन्स गेट डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग्स। विटामिन्स हेल्प टू कीप आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। इफ आवर डाइट लैक विटामिन्स, मेनी बायोकेमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी विल नॉट टेक्स प्लेस एंड वी मे सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो अगर कोई भी जैसे हमने कोई भी विटामिन नहीं लिया तो उसकी हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी, ठीक है, डेफिशिएंसी हो जाएगी। किसी चीज़ की कमी हो जाने को हम डेफिशिएंसी बोलते हैं, और अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस चीज़ की हमें उससे बहुत सारी डिजीज़ भी हो सकती हैं और हमारी बॉडी उसमें लैक भी कर सकती है। सो डिफरेंट विटामिन्स जो होते हैं उसमें नेम्ड होते हैं विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक ऐसा ग्रुप होता है विटामिन्स का। दीज विटामिन्स आर ऑफ टू काइंड्स, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स। तो विटामिन ए, डी, के आर सोल्यूबल इन फैट, whereas विटामिन बी एंड सी आर वाटर सोल्यूबल. Indian gooseberry amla is the richest source of vitamin C. So let us now learn about the different vitamins, their sources and the role they play in our body functions. तो हम विटामिन्स के बारे में देखते हैं, उनके सोर्सेज, उनके फंक्शंस और उनकी डेफिशिएंसी डिजीज़। तो सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए के सोर्सेज क्या हैं? कोड लिवर ऑयल, शार्क ऑयल, मिल्क, बटर, घी, ये हमें सारे सोर्सेज इससे हमें मिलते हैं। फंक्शंस क्या है? ये हमारी हेल्दी आइज़, स्किन और टिश्यूज़ को हेल्दी रखने के लिए काम आता है। और इसकी डेफिशिएंसी क्या होगी? नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है और स्किन की ड्राइनेस हो सकती है। नेक्स्ट हम चलते हैं विटामिन बी की तरफ। सो वीट, राइस, ईस्ट, लिवर, मिल्क, योगर्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फर्मेंटेड फूड, स्प्राउटेड पल्सेस, ये सारे सोर्सेज हैं विटामिन बी की। और ये फंक्शन क्या करता है? नीड फॉर मेकिंग मसल स्ट्रॉन्ग, गेटिंग एनर्जी टू डू वर्क। ये हमें एनर्जी भी देता है और हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग भी रखता है। और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती हैं? बेरी वीक मसल्स और वीकनेस, इससे हमें वीकनेस भी आ सकती है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी। तो एज अ नेम सजेस्ट सी, सो आप सी से याद कर सकते हो, इसमें सिट्रस फ्रूट्स आएंगे। सिट्रस फ्रूट्स जो होंगे वो भी सी से शुरू होता है, सो सी आपको याद रहेगा। सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, लेमन, गुआवा, ग्रीन चिलीज एंड इंडियन गूसबेरी, जो भी सिट्रस फ्रूट जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे विटामिन सी के अंडर आते हैं। और ये किस लिए ज़रूरी होता है? हेल्दी गम्स, टीथ, बोन्स एंड बोन जॉइंट्स, स्कर्वी, स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स, ये सारे इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल एंड एग। सम विटामिन डी इज मेड बाय द स्किन इन सनलाइट and needed for healthy bones and teeth, rickets, curved, deformed bones, bow legs. अब नेक्स्ट है विटामिन ई, वेजिटेबल ऑयल्स, लिवर, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड टमाटो, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्टेरिलिटी, ये सब आपको खुद याद करनी पड़ेगा। ये मैं आपको सिर्फ डिक्टेट कर सकती हूँ, लर्न आपको करना है। विटामिन के हमें कहाँ से मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। और ये किस लिए यूज़ होता है? हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग और प्रोलॉन्ग्ड और प्रोफ्यूज ब्लीडिंग ड्यू टू डिलेड क्लोटिंग ऑफ ब्लड। इससे क्या होता है? अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी, ड्यू टू डिलेड क्लोटिंग होगी उससे। सो वी विल नाउ डिस्कस इन डिटेल द डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में हमने देखा। तो अब हम डेफिशिएंसी डिजीज़ ऑफ विटामिन सी और विटामिन डी के बारे में देखते हैं। तो इट इज़ वाटर सोल्यूबल विटामिन। डेफिशिएंसी इन इनटेक ऑफ विटामिन सी क्या करता है? बोन्स को अफेक्ट करता है, जॉइंट्स को, टीथ को, गम्स, लीड्स टू डेफिशिएंसी डिजीज़ दैट इज़ स्कर्वी। तो इससे क्या हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है। पर्सन टेंड्स टू बिकम वीक, एनीमिक एंड डेवलप स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स। तो इससे वो जो पर्सन है वो वीक होना शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट है विटामिन डी।
सो ये एक फ़ैट सोल्यूबल विटामिन है, ये हमें कहाँ से मिलता है, सनलाइट से मिलता है। और अगर इसका इनएडिक्वेट इनटेक हमने लिया तो ये बोन्स को अफेक्ट करता है और एक डिजीज़ को कॉज करता है जिसका नाम है रिकेट्स। सो रिकेट्स क्या होता है? रिकेट्स एक ऐसी बीमारी होती है जो यंग चिल्ड्रन में ही आ जाती है, दो इट्स इफेक्ट में परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, और ये पूरी लाइफ तक भी इसके इफेक्ट्स रह सकते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमन अमंग चिल्ड्रन ऑफ 6 months of age. Vitamin D stimulates the absorption of minerals like calcium and phosphorus in our body. Hence, a deficiency of vitamin D can also cause calcium and फॉस्फोरस डेफिशिएंसी इन द बॉडी। अगर विटामिन डी हम बच्चे को, छोटे बच्चों को ये ज़्यादा होती है, तो अगर छोटे बच्चों को हम अच्छे से धूप ना लगाएं तो उनमें विटामिन डी की कमी हो सकती है, और जिससे उनको क्या हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है, और फिर उससे कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी भी हो सकती है हमारी बॉडी में। सो विटामिन डी डेफिशिएंसी इज़ मोर कॉमन अमंग इकोनॉमिकली पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. Bonds become weak to such an extent that the ability of the child to sit, crawl and walk gets delayed. तो इतना वो उसके बच्चे की जो लेग्स होती हैं, बोन्स होती हैं, वो भी वीक हो जाती हैं इस हद तक कि वो बच्चा बेचारा जो बैठ भी नहीं पाता, क्रॉल भी नहीं कर पाता, वॉक भी ढंग से नहीं कर पाता। लेग बोन्स जो होती हैं वो बेंट हो जाती हैं। डेफिशिएंसी कॉजेज डिफॉर्मेशन, जैसे बो लेग्स, नोक, नीज, चेस्ट डिफॉर्म हो जाती है ड्यू टू वीकनिंग ऑफ रिब्स। तो प्रोड्यूस एज इन अ पीजन, तो पीजन की तरह जैसे उसकी चेस्ट होती है वैसे बन जाती है, इसीलिए उसका क्या नाम रखा है, पीजन चेस्ट। दिस इज सीन इन द पिक्चर। प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स जो होते हैं उनको रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन डी फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बोन्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को क्या कहा जाता है कि वो और अपने बच्चे को धूप ज़्यादा लगाएं जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी हो और उनके बच्चों में भी ग्रोथ अच्छी हो। तो यहाँ तक इस चैप्टर को हम डिटेल्स में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिनरल से शुरू करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे इस चैप्टर को और नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो टिल देन stay tuned for the next video, and if you like my videos please do like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.